बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं क्या सीखें। दोस्तों, आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिनके ऊपर स्लो एंड रिवर्ब का इस्तेमाल हुआ होता है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें स्लो एंड रिवर्ब तो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो ऐसी मिलेंगी, बहुत सारे नात, बहुत सारी कवालियाँ और बहुत सारे सॉन्ग ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर स्लो एंड रिवर्ब का इस्तेमाल हुआ होता है और उनके ऊपर व्यूज़ आपको देखने में मिलेंगे लाखों में, वो भी थोड़े दिनों में। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार स्लो एंड रिवर्ब वाली वीडियो किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से इनको एडिट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर स्लो एंड रिवर्ब वाली वीडियो किस तरह से एडिट होती है, किस तरह से ऑडियो को एडिट किया जाता है और किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर चल के सीखेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप आसानी के साथ सीख सकें स्लो एंड रिवर्ब वाली वीडियो किस तरह से एडिट होती है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से स्लो एंड रिवर्ब वाली वीडियो बनाई जाती है। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। मैंने कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर पहले से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि इस प्रोजेक्ट को मैंने किस तरह से बनाया है और इसके ऊपर व्यूज़ कितने मुझे मिले हैं, ताकि आपको सबूत के तौर पे दिखा सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल कुछ इस तरह से बना के एडजस्ट की हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको YouTube के ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। आपने YouTube के ऊपर सर्च करना है स्लो एंड रिवर्ब नुसरत फ़तेह अली ख़ान। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखें तो मेरी भी वीडियो आपको दिखाई दे रही है जो 8 दिन में 36K यानी कि व्यूज़ दे चुकी है। तो इस तरह दोस्तों इसी वीडियो का प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन करके रखा हुआ है। मैं आपको दोबारा कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे इस फाइल को हम डिलीट करते हैं, यानी कि हमारा काम है ऑडियो का। आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, इंपोर्ट के ऊपर आना है, जहाँ पे आपने अपनी ऑडियो की फ़ाइल रखी होगी उस फाइल को आपने ओपन कर लेना है। आपकी ऑडियो की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और आपने इसको ड्रैग करना है टाइमलाइन के अंदर। इस ऑडियो की फ़ाइल को आपने सेलेक्ट करना है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा बेसिक वाला। नेक्स्ट आप देखें आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉइस चेंजर का। इस ऑप्शन के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है MICHOG, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे। एक है रोम साइज़ का, एक है सेट का। आपने रोम साइज़ वाला जो ऑप्शन है इसको आपने इंक्रीज़ करना है, यानी कि 35, 37। तो जिस तरह से आप अपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। उनके साथ साथ आप अपनी ऑडियो को सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि वाकई कुछ चेंजेस हुई है। यानी कि हम अपनी ऑडियो फाइल को स्लो एंड रिवर्ब में कर रहे हैं तो इसलिए हमने इस ऑप्शन का यूज़ किया है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसके ऊपर स्लो अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपने स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 1 पॉइंट हमने कम कर देना है। अगर आपकी ऑडियो फाइल ज़्यादा तेज़ है, यानी कि आपका म्यूज़िक ज़्यादा तेज़ है, तो उसको आप 2 पॉइंट तक कम कर सकते हैं, यानी कि 8 या 9 तक आप रखें। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉइस टोन चेंज का, इसको आपने लाजमी चेक करना है। अब मैं आपको ऑडियो फाइल को सुना के दिखा देता हूँ। जिसको हमने सुना किया है। अब मैं आपको ओरिजिनल फाइल भी सुना के दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल फाइल है और जिसको हमने चेंज किया। दिखाई देगा। इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर देखें, फर्स्ट के ऊपर मैंने सब्सक्राइब का बटन लगाया हुआ है। नीचे वाली लाइन में आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपने कोई भी वीडियो एडिट करनी है उसके अंदर आपने अपने चैनल का नेम लाजमी देना है ताकि कॉपीराइट का चांस कम से कम हो आपकी वीडियो के ऊपर।
नेक्स्ट मैंने एक स्लो एंड रिवर्ब का टेक्स्ट भी दिया हुआ है, वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्रेडिट का भी मैंने दिया हुआ है। और नीचे आ जाता है कि इफ़ेक्ट बिल्कुल सिंपल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने चाहें इफ़ेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं। आप इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। जो भी इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है, लाइट इफ़ेक्ट हैं और भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं, जो आप लगाना चाहते हैं आप अपनी वीडियो के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से लगा लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, ड्रैग करना है आपने अपनी वीडियो के टाइमलाइन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अगर कोई इमोजी वगैरह देने हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने स्टिकर के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इमोजी मिल जाते हैं। जो आप इमोजी आपको अच्छा लगता है वो लगाना चाहते हैं आप अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर करने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 इमोजी सेलेक्ट किए हुए थे, वो मैंने लगाए हैं। और गूगल से आप लेना चाहते हैं तो गूगल से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक उर्दू का टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है। इसको मैंने PNG फॉर्मेट में मैंने लिख के लगाया हुआ है, क्योंकि मैं जो डेस्कटॉप का वर्जन कैपकट का यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर उर्दू हम लिख नहीं सकते। मैंने एक पहले वीडियो कैपकट के अंदर उर्दू किस तरह से लिखते हैं डेस्कटॉप के लिए, वो मैंने लगाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको उर्दू लिखने में मसला ना आए। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे देनी है, तो उसके लिए सिंपल आपने अपने मीडिया के ऊपर जाना है, जहाँ पे आपने पिक्चर रखी हुई है उनको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी वो वाली पिक्चर ड्रैग करनी है टाइमलाइन के अंदर। इन पिक्चर के ऊपर आपने अगर एनिमेशन लगानी है तो सिंपल तरीका है, आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन के ऊपर आना है और यहाँ पे कॉम्बो की एनिमेशन है, जो भी आपको एनिमेशन अच्छी लगती है वो आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने सिंपल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, आपको पिक्चर के ऊपर वाली एनिमेशन अपना हो जाएगी। अब आ जाता है कि आप इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है सेंटर में, तो यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करें वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सबसे एंड पे हमारे पास काम बनता है कि हमने इस वीडियो को बना लिया है, तो अब हमने इसको सेव भी करना है। तो उसके लिए सिंपल आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। तो सिंपल आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब के चैनल के लिए स्लो एंड रिवर्ब की वीडियो बनाएं और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, आप कमेंट्स करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।